दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें से बहरीन, मकाओ, मनिके और माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं। इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे गुंजान आबाद मुल्क होगा वो बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल के दौरानिए में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखता है वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर हो और अपने रकबे के एतबार से वो दुनिया में 92 नंबर पर गिना जाता हो और उसमें से भी 18,290 मुरबा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो। इस मुल्क को कहते हैं जनाब बांग्लादेश। 1971 में आज़ादी के बाद मुल्क की हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि उनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो उसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया। यानी बंगाली करेंसी माजी में टके की भी नहीं थी, लेकिन आज उसके बरक्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट हमारा पाकिस्तानी रुपया टके का भी नहीं है। इतनी बातें करने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि आज हमें एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हमारे वतन का एक हिस्सा था। हम इस वीडियो में न सिर्फ इस मुल्क बांग्लादेश की सैर करेंगे बल्कि उस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि एहसान खान अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए 7 घंटे के निशान को लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश उस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 17 है। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये एक तारीख का ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर सी तारीख आपको बताती हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाइयत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब के ज़्यादा करीब रहा। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजिरों ने यहाँ अपनी तिजारत और अपने अखलाक से मुकामियों को मुतासिर किया और इस खित्ते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवियों के साथ मुकाबला किया। उस जंग में हारने की जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंदरूनी हमदर्दियां बरतानवी की तरफ हो चुकी थी। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला की फौज के सिपा सलार थे, उसने उस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हराया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेज़ों के बाद यही इलाका 2 हिस्सों में नाज़रीन किराम तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया और फिर पाकिस्तान टूटा। बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की गुलामी से
اور یہی پر ہم تاریخ کو دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا اس کو خریدیں گے زخم تو خود پر لگیں گے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک 91% مسلم آبادی کے ساتھ مسلم دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر اسلام کے بعد کوئی دوسرا بڑا مذہب ہے تو وہ ہندوازم ہے، جبکہ بدھ اور مسیحی آبادی اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی ان کی تعداد صرف 1% ہے۔ 16 کروڑ 51 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ بنگلہ دیش اس وقت پوری دنیا میں آبادی کے حوالے سے 8ویں بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملک کی سرکاری زبان بنگالی ہے۔ بنگالی نہ صرف ملک کی سرکاری زبان ہے بلکہ 98% آبادی کی مادری زبان بھی بنگالی ہے۔ بنگالی کے علاوہ اس ملک میں برمیز اور اردو دو قابل ذکر زبانیں ہیں۔ جس طرح کراچی میں بسے بنگالی اسپیکر کو بنگالی کہا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بسے اردو اسپیکر کو پاکستانی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کے شمال مشرق میں واقع اسلامی آبادی کا حاصل یہ ملک سیکولر ہے۔ ملک کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جس کا مطلب ہے بنگال میں بسنے والے لوگوں کی سرزمین۔ بنگلہ دیش کی سرکاری کرنسی ٹکا ہے۔ ان کا ایک ٹکا آج کی تاریخ میں 2.55 پاکستانی روپوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کو جس طرح پاکستانی پاسپورٹ پر انڈیا کا ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر مشکل ترین ویزا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بنگلہ دیش میں کوئی خونی رشتہ موجود ہے تو یہ انتہائی آسان ہے، جبکہ بنگالیوں کے لیے پاکستان کا ویزا لینا اتنا مشکل نہیں۔ بنگلہ دیشی پاکستان کا ای ویزا آسانی سے گھر بیٹھے خود اپلائی کر کے لے سکتے ہیں۔ سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل بنگلہ دیش کا پرچم دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم میں لگا سبز رنگ یہاں مسلمانوں کی اکثریت کی نشانی ہے، جبکہ اسی پرچم کے درمیان میں سرخ دائرہ اسی خون کو یاد دلاتا ہے جو بنگالیوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کرتے وقت بہایا تھا۔ بنگلہ دیش اپنی حدود صرف دو ملکوں کے ساتھ سانجھی کرتا ہے، ایک انڈیا سے جو ملک کے ساتھ لگ بھگ 95% لینڈ بارڈر سانجھا کرتا ہے، دوسرا میانمار یعنی برما سے جو صرف 5% لینڈ بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملک کے مشرقی، شمالی اور مغربی حصے پر انڈیا بسا ہوا ہے۔ جنوب مشرق سمیت برما میں اور جنوب کی طرف اس ملک کو خلیج بنگال نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ ملک نیپال، بھوٹان اور چین سے اپنی حدود کو سانجھی نہیں کرتا، البتہ یہ ملک بنگلہ دیش ان ملکوں کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نیپال سے محض 27 کلومیٹر، بھوٹان سے محض 40 کلومیٹر اور چین سے صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 5واں گنجان آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا میں چاول کی پیداوار میں تیسرا، پیاز کی پیداوار میں 9واں، لہسن کی پیداوار میں تیسرا، آلو کی پیداوار میں 7واں، گوبھی کی پیداوار میں 9واں، کدو کی پیداوار میں 16واں، آم کی پیداوار میں 9واں، جبکہ پپیا کی پیداوار میں 15ویں نمبر پر گنا جانے والا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھنے والا ملک ہے اور 24واں بڑا ملک نم کی پیداوار کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑھنے کی ایک وجہ پاکستان کا معاشی نظام بھی چند سال پہلے جب پاکستان میں ٹیکسٹائل صنعت اپنے آخری ایام گن رہی تھی تو بنگلہ دیش نے انویسٹر کو ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں چھوٹ دے کر اپنے ملک کھینچ لیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی، جس کا آج بنگلہ دیش کو فائدہ اور پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنگلہ دیش میں منتقل ہونا ایک تو کاروباری حضرات کو فائدہ دے رہا ہے، وہیں پر لاکھوں بنگالیوں کو روزگار بھی مہیا کر رہا ہے، جس سے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام دونوں خوشحال ہیں۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 8واں بڑا موبائل یوزر والا ملک، 9واں بڑا انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک اور 10واں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش دنیا میں
पटसन की पैदावार के हवाले से दूसरे बड़े मुल्क के तौर पर गिना जाता है, जबकि पटसन की पैदावार में पहला नंबर आज भी भारत का आता है। लेकिन बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पटसन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ये ढाका शहर न सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, बल्कि 1 करोड़ 2 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है। बांग्लादेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर शहर में आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन हर तरफ सड़कों पर दौड़ते साइकिल रिक्शे जरूर मिलेंगे। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक कौम नाज़रीन इकराम मानी जाती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये लोग अपनी मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आप अरब दुनिया को देख लें, यूरोप को देख लें, बंगाली लोग आपको एक काम करते हुए सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, जिसका काम की वजह से पाकिस्तानियों की इज्जत जाती है, और वहीं दूसरी तरफ वो काम सड़कों की सफाई करने का भी कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करके पैसे अपने मुल्क को भेजने में पहले नंबर पर भारतीय लोग आते हैं, दूसरे नंबर पर चीनी, जबकि पाकिस्तान इसी फहरिस्त में 7वें और बांग्लादेशी 8वें नंबर पर गिने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 28 लाख गैर मुल्की टूरिज्म की गरज से दाखिल होते हैं, जिनमें से बांग्लादेश मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री बांग्लादेश की कुल मुल्की पैदावार का 3% मानी जाती है। +80 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .bd इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, बांग्लादेश में कमोबेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी ये मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जोड़ा हुआ है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियां और कारों की जगह प्राइवेट कश्तियां चल रही हैं। बांग्लादेश दुनिया का 10वां बड़ा मछली की पैदावार करने वाला मुल्क भी जाना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश के 1 करोड़ 17 लाख अफराद का रोजगार मछली पकड़कर बेचने के शोबे से मुंसलिक है। दोस्तों, जैक फ्रूट को बांग्लादेश का कौमी फल होने का एजाज भी हासिल है। दुनिया में जैक फ्रूट की पैदावार में भारत पहले नंबर पर और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर को बांग्लादेश का कौमी जानवर होने का एजाज भी हासिल है। आम का पेड़ बांग्लादेश का कौमी दरख्त होने का एजाज रखता है। मैकफी रॉबन नामी चिड़िया बांग्लादेश को कौमी परिंदा तस्वर की जाती हैं। वाटर लैली के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जबकि इस मुल्क के सबसे मकबूल खेल का दर्जा क्रिकेट को हासिल है, जबकि फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी दीगर खेली जाने वाली खेलें हैं। बांग्लादेश के शहर ढाका को दुनिया में मस्जिदों का शहर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में कुल मस्जिदों की तादाद 6000 से भी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगभग 6000 है। दोस्तों, चीन और जर्मनी के बाद बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, एक वक्त था कि जब बांग्लादेश आईटी की एक्सपोर्ट में अपना कोई ख़ास मकाम नहीं रखता था। आज फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में बांग्लादेश अपनी अहमियत बना चुका है। फ्रीलांसरों को काम देने वाली मशहूर वेबसाइट में जब लोग ऑर्डर देते हैं तो साथ में मेंशन कर देते हैं कि बांग्लादेशी फ्रीलांसर को फौकियत दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो कम पैसों में मेहनत तलब काम पकड़कर तब तक करते रहते हैं जब तक ग्राहक मुतमिन नहीं हो जाता। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इस मुल्क में 2 बंदरगाहें हैं जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का सामान एक दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीच रखने वाला मुल्क माना जाता है, यानी साहिल। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच ब्राज़ील के प्रेडो कैसीनो और ऑस्ट्रेलिया के 90 मॉडल बीच के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा बीच माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां 1, 2 या 4 नहीं बल्कि साल में 6 मौसम आते हैं।
جیسے ہمارے موسم گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے آتے ہیں، بنگلہ دیش میں دو موسم اضافی ہیں، ایک دیر سے آنے والی خزاں ہے اور دوسرا موسم مونسون کا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح ابھی بھی ترقی کے حوالے سے کم ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ لگ بھگ 75% کے آس پاس ہے۔ ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔